पीटीआई की कल एहतजाज की कॉल। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से राबता। मोहसिन नकवी ने कहा है कि किसी जुलूस, धरने या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के पाबंद हैं। बेलारूस का आला सतह का वफ्द कल और बेलारूस के सदर 25 नवंबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। बेलारूस का वफ्द 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में रहेगा। वजीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को बेलारूस के वफ्द की मसरूफियात से आगाह किया। बैरिस्टर गौहर ने पार्टी से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक वजीर दाखिला से गुफ्तगू में मुशावरत के अमल के लिए कमेटी की तश्कील की तजवीज़ ज़ेर गौर आई। बैरिस्टर गौहर पार्टी से मुशावरत के बाद हतमी नामों से आगाह करेंगे। इससे कबल पुलिस लाइन्स में खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस बार इस्लामाबाद में कानून हाथ में लेने वाला कोई भी शख्स वापस ना जाने पाए, उसे गिरफ्तार किया जाए। वजारत दाखिला की ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के तमाम थानों में गिरफ्तारियों से मुतालिक इक़दामात मुकम्मल। कैदी वैन्स भी इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। पीटीआई के कल के एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद के रास्ते बंद कर दिए गए। सिर्फ फैज़ाबाद और इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से महदूद तादाद में गाड़ियों को इस्लामाबाद आने दिया जा रहा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मेट्रो बस की सर्विस भी मुअत्तल। दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स और रुकावटों के साथ पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी भारी नफरी तैनात। रास्तों की बंदिश से रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पेशावर इस्लामाबाद और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे समेत 6 मोटरवेज भी बंद। जिला जहलुम की अहम शाहराहों और पुलों पर रुकावटें लगा दी गईं। आज़ाद कश्मीर को पंजाब से मिलाने वाले मंगला पुल को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। फैसलाबाद के दाखिली रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। फैसलाबाद से मोटरवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई। गुजरांवाला में भी रास्तों की बंदिश और रुकावटों से शहरी परेशान। चनाब टोल प्लाजा पर मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस फंस गई। एम्बुलेंस ड्राइवर और लवाहिकीन की मिन्नत और समाजत के बाद पुलिस ने एम्बुलेंस को जाने की इजाज़त दी। रास्ता बंद है, अगर जो कोई मेहरबानी हो सकती है तो शफकत की जाए। हुकूमत से मुज़ाकरात का आगाज बानी पीटीआई की रिहाई के बाद होगा। बानी पीटीआई का जो हुक्म मिला है उसको हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि उनका इख्तियार बानी पीटीआई के पास है, जो वो कहेंगे करेंगे। वो कारकुनों के साथ हर सूरत डी चौक पहुंचेंगे। बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई समेत तमाम मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद में रहेंगे। पीटीआई का एहतजाज पुरअमन है। हुकूमत मुल्क ब्लॉक करके अवाम को तकलीफ दे रही है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि एहतजाज के नाम पर इंतशार और फसाद होने नहीं देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस और रियासत इस काबिल हैं कि इंतशार और फसाद को रोक सकें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म और आइन वाज़ेह है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उसमान बुखारी ने कहा कि लाहौर इस्लामाबाद को बंद ना करें तो क्या करें? क्या शहरों को बुलवाइयों के रहमो करम पर छोड़ दें? लाशें गिराने का इनका प्रोग्राम पूरा नहीं होने देंगे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत इस्लामाबाद सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर लगा दी है। इस्लामाबाद का मुल्क के दीगर शहरों से राबता मुनक़ता है। हुकूमत अवाम की जिंदगी अजीरन करने के बजाय अवाम का हक वापस करे। हुकूमत बचाने के लिए पाकिस्तान को बंद कर दिया गया है। पीटीआई का कल एहतजाज मनसूख करने पर गौर। सियासी कमेटी के इजलास में अक्सरियत एहतजाज मनसूख करने के हक में थी। इनका मौक़िफ़ था कि हुकूमत से बातचीत को बढ़ने देना चाहिए। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के बेशतर रहनुमा बुशरा बीबी के मुतनाज़े बयान से पैदा तनाज़े पर नाखुश हैं। ताहम इजलास में खुलकर बयान मुस्तरद करने का फैसला नहीं हो सका। दूसरी जानिब स्टैब्लिशमेंट ने पीटीआई और हुकूमत के पसे पर्दा राब्तों से ताल्लुकी का इजहार किया है। ज़राए का कहना है कि फ़ौज किसी सियासी जमात या सियासी रहनुमा से कोई बात नहीं करेगी। ये सियासी जमातों का काम है। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम ख़त्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो। और हमें ये नहीं चाहिए
आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया। बुशरा बीबी के मुतनाज़े वीडियो बयान पर डेरा गाजी खान और राजनपुर के बाद मुल्तान, लिया और गुजरांवाला में भी मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक बुशरा बीबी का बयान सोची समझी साजिश है जिससे जज्बात मजरू हुए। बुशरा बीबी ने लोगों को वरगलाने के लिए नफरत अंगेज बयान दिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान के खिलाफ दफा 126 टेलीग्राफ एक्ट और दीगर कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जुर्रत है तो बुशरा बीबी खुद अपने बयान का मतलब बयान करें या मासरत करें। 24 घंटे हर रहनुमा परेशानी के आलम में वीडियो बयान की मुख्तलिफ तशरीह कर रहा है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी की रिहाई के लिए इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत ने कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। तलाल चौधरी बोले, बुशरा बीबी ने जो कुछ कहा उसका एक एक लफ्ज बानी PTI का है। बुशरा बीबी PTI और सियासत पर कब्जा करना चाहती हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि बुशरा बीबी ने जो भी कहा इमरान के कहने पर कहा, ये कोई गलती नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। साइफर से बात नंगे पांव तक आ गई है। बयान सऊदी सरमायाकारी को सबोताज करने के लिए दिया गया। अब सब वजाहतें झूठ और फ्रॉड है। अपनों ने ही बानी PTI की सियासी कब्र खोदी। बुशरा बीबी के बयान पर सेनेटर फैसल वावडा का रद्द अमल कहा, हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अगर कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत के तहत MNA MPA की सीट ही नहीं खोनी पड़ेगी बल्कि हुकूमत धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। बुशरा बीबी के बयान पर PTI की क़यादत को तशवीश। ज़राए का कहने के बानी PTI ने बुशरा बीबी को सियासत से दूर रहने का हुक्म दिया है। पार्टी की मरकजी क़यादत की अक्सरियत का खुद को बुशरा बीबी के बयान से अलग करने का फैसला। आइंदा के लिए बुशरा बीबी को किसी भी मामले पर पहले पार्टी से मशवरे का कह दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन ने कहा है कि बुशरा बीबी के बयान से पार्टी का ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी के बयान को सऊदी अरब से जोड़ना नून लीग की बदनीयती के सिवा कुछ नहीं है। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी ना आ सकी। अब से कुछ देर पहले तक लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 और मुल्तान में 275 रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला और दिल्ली का दूसरा नंबर। लाहौर में बादलों के डेरे, ठंडी हवाएं और खुनकी। शाहदरा चौक पर बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बूंदाबांदी से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी के इम्कान। वज़ीर आज़म ने नून लीग और पीपल्स पार्टी में सियासी और दीगर उमूर में ताउन के लिए कमेटी बना दी। कमेटी में वफाकी वज़रा इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, आज़म नज़ीर तारड़, आहत खान चीमा, अमीर मकाम, राना सनाउल्लाह, मलिक अहमद खान, मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफ़ीक, जाफ़र खान मंदोखेल और बशीर मेमन शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने कमेटी को पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत, सियासी ताउन और मसाइल के हल की जिम्मेदारी सौंपी है। चंद रोज़ पहले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी। सिंध के पानी के हिस्से पे किसी ने नज़र रखी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फोर फ्रंट पे रही है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नज़र रखने नहीं देगी। हम तो कहते हैं कि 1991 का अकॉर्ड, उस वक्त हमारा अभी भी ये मौक़िफ़ है कि वो ठीक नहीं था, लेकिन अब वो एक हो गया है तो उस पर अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हम सिंध के पानी पर किसी को नजर नहीं रखने देंगे, अपने हिस्से के पानी का एक कतरा भी कहीं जाने नहीं देंगे। नून लीग के साथ तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत से दूर करना चाहते हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी की 2/3 अक्सरियत है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला सिंध ने कहा, मुल्क से पोलियो का खात्मा करेंगे, हमें बच्चों के हुकूक का ख्याल रखना है। डायलिसिस के दौरान HIV फैलने पर निश्तर अस्पताल मुल्तान के MS समेत डॉक्टर और हेड नर्स मुअत्तल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का डॉक्टरों को HIV से मुतासर मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म। निश्तर अस्पताल के दौरे के दौरान मरीम नवाज ने कहा कि एड्स फैलने के वाक़े में मुजरमाना गफलत बरती गई।
सारे वसाइल हेल्थ के लिए वक्फ कर दिए, लेकिन रिजल्ट मुस्बत नहीं। कतन बर्दाश्त नहीं कि इलाज के लिए आने वाले सरकारी अस्पताल से एड्स लेकर जाएं। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि एड्स, हेपेटाइटिस के हर 3 महीने बाद लाजमी टेस्ट के SOPs की खिलाफ वर्जी की गई। प्रोटोकॉल के बरक्स प्राइवेट लेबॉर्ट्री से एड्स टेस्ट करवाए गए। डॉक्टर और अमले ने वाक़ियत छुपाने की कोशिश की। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर महनाज खाकवानी समेत 10 डॉक्टर आज तहकीकात के लिए तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त जलसे और एहतजाज पर 3 साल कैद के नए कानून के खिलाफ समाअत। वज़ीर कानून और इंसाफ को नोटिस जारी। अदालती मावनत के लिए भी अटॉर्नी जनरल को नोटिस। कानून एक शहरी की जानिब से चैलेंज किया गया है। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। 5 स्टार चुरंगी पुल पर दौरान डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से सलमान नामी शहरी जान से गया। वाक़े के वक्त मकतूल के हमरा उसका दोस्त भी मौजूद था जो फायरिंग से महफूज रहा। रवां साल लूट मार की वारदातों में जान बहक अफराद की तादाद 107 तक पहुँच गई। मुल्तान सीतलमाड़ी में ट्रैफिक वार्डन के मुबैना तशद्दुद से बुजुर्ग शहरी जाँ बहक। वर्षा का इल्ज़ाम है कि ट्रैफिक पुलिस ने लाइसेंस बनवाने के लिए पैसे मांगे, इनकार पर तशद्दुद किया जिससे मौत हो गई। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि तशद्दुद नहीं किया गया, लाइसेंस बनवाने के लिए 2000 रुपये तलब किए थे। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में एयरपोर्ट के करीब खुदकुश बम धमाके का केस। गिरफ्तार मुलजिम जावेद और गुल निसा मजीद 10 दिन के जिस्मानी रिमांड पर CTD पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। सिंध में सरकारी स्कूल्स में दरसी कुतब की अदम फराहमी के खिलाफ केस। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि एक आला सतह कमेटी होनी चाहिए जो मंसूबों की निगरानी करे। अगर ऐसा हो गया तो मुस्तकबिल में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। मंसूबों के लिए इंटरनेशनल डोनर्स हम पर भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ की सूरत हाल कुछ और है। दरसी कुतब से मुतालिक अदालत का सेशन जजेस की रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार। वकील सिंध टैक्स बुक बोर्ड ने कहा कि सेशन जजेस की रिपोर्ट के मुताबिक 80% स्कूल्स में कुतब मौजूद हैं। जस्टिस समजुद अली ने रिमार्क्स दिए कि सेशन जजेस पर हम अब एतबार नहीं करेंगे। अगर स्कूल्स में मुफ्त कुतब दस्तयाब हैं तो किताबों की दुकानों पर रश क्यों है। अदालत की AG सिंध को चीफ सेक्रेटरी से मुशावरत के बाद आगाह करने की हिदायत। बाजोड़ की तहसील मामूद में 2 धमाके, 2 अफराद जाँ बहक। DPO के मुताबिक पहला धमाका इराब के इलाके में हुआ जिसमें एक शख्स जाँ बहक। मीना कोड़ के इलाके में होने वाले दूसरे धमाके में पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। मानसहरा में पसंद की शादी पर मुखालिफिन की फायरिंग, लड़की कत्ल, सुसर जख्मी, मुलजिमान फरार और मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने अदालत पेशी के मौके पर फायरिंग कर दी। कोयटा में अगवा 10 साल के मुसव्विर खान की अदम बाजियाबी पर इत्तेहाद चौक पर धरना जारी। बच्चे के अहल खाना और दीगर अफराद का मुग़वी की बाजियाबी का मुतालबा। 10 साल के मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा कर लिया गया था। एक्सपो सेंटर कराची में होने वाली आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ में मुल्क की पहली मुकम्मल इलेक्ट्रिक कार मुतारिफ करवाई गई। 40 हॉर्स पावर की कार 660 सीसी के पेट्रोल इंजन के मुसावी है। माहिरीन के मुताबिक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए अहम चीज़ लिथियम बैटरी है। पाकिस्तान में लिथियम के वसी ज़खायर मौजूद हैं। मुल्क में लिथियम बैटरी की तैयारी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत कम हो सकती है। अमरीकी कौंसल जनरल का 19 से 21 नवंबर तक शिमाली सिंध का दौरा। कौंसल जनरल का पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मुआशी तरक्की में ताउन का इरादा। कौंसल जनरल ने खैरपुर में सरकारी स्कूल में जदीद तरीन लैब का इफ्तिताह किया। सच्चल सरमस्त लाइब्रेरी में अकेडमी फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम के शुरुका से मुलाकात की। जैकबाबाद में USAID के ताउन से चलने वाले जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट का भी दौरा किया। कहा कि साफ पानी तक रसाई सेहत और खुशहाली के लिए बुनियादी हैसियत रखती है। ये प्लांट अमेरिका के पायदार तरक्की के आज़म की अक्कासी करता है।
आफिया सिद्दीकी ने अपने वकला के जरिए टेक्सास में मौजूद अमरीकी वफाकी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में जेल अमले पर जमहूरी और इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात आयद। इल्ज़ामात में जिनसी ज़्यादती, तशद्दुद, तिब्बी सहूलत की अदम फराहमी और मजहबी इम्तियाज़ भी शामिल। दरख्वास्त अमरीकी हुकूमत, फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन्स और जेल हुक्काम के खिलाफ दायर की गई है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी टेक्सास की जेल में 86 साल कैद की सजा काट रही हैं। गजा पर इसराइली बमबारी में मजीद 38 फलस्तीनी शहीद। गजा के अस्पताल ईंधन की कमी के बायस बंद होने का खदशा। लेबनान के इलाके बलबक में इसराइली हमले से 47 शहरी शहीद। तायर शहर पर हमले में तिब्बी अमले के 5 अरकान शहीद हो गए। इटली से ताल्लुक़ रखने वाले अक़वाम मुत्तहिदा अमन फ़ौज के 4 एहलकार ज़ख्मी। इसराइल का मशहूर माहिर आसार कदीमा लेबनान में फ़ौजी वर्दी में मारा गया। ज़ीव एरलिच इसराइली फ़ौज के साथ लेबनानी इलाके में एक कदीम किले का मुशाहिदा कर रहा था। हिज़्बुल्लाह के हमले में ज़ीव एरलिच के साथ एक इसराइली फ़ौजी भी मारा गया। 2 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी हुए। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की पाबंदी का बिल पार्लियामेंट में पेश। मुजवज़ा कानून के तहत अगर सोशल मीडिया कंपनीज ने 16 साल से कम उम्र बच्चों को अकाउंट्स बनाने से रोकने के लिए माकूल इकदाम ना किए तो इन कंपनीज पर 32.5 मिलियन अमरीकी डॉलर्स तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है। पाबंदी टिकटॉक, एक्स, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर। ट्रॉफी की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में नुमाइश। आखिरी मरहले में ट्रॉफी को कराची से लाहौर में PCB हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक ट्रॉफी को अगले मरहले में अफगानिस्तान ले जाया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ICC ने 26 नवंबर को हंगामी वर्चुअल मीटिंग तलब कर ली। टीम पाकिस्तान भेजने से भारतीय इंकार पर बात की जाएगी। भारतीय मीडिया का दावा, ज़राए के मुताबिक PCB को हंगामी मीटिंग से मुतालिक आगाह नहीं किया गया। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मार्का कल होगा। दोनों टीमों का ट्रेनिंग सेशन। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का कामयाब आगाज। पहले मैच में पाकिस्तान ब्लाइंड ने जनूबी अफ्रीका को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने 130 रन का हदफ 11वें ओवर्स में हासिल किया। नेमतुल्लाह 59 रन बनाकर नुमाए रहे, जबकि जफर इकबाल ने नाकाबिल शिकस्त 33 और मोहम्मद सफदर ने 13 रन बनाए। जनूबी अफ्रीकी ब्लाइंड टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट पर 129 रन स्कोर किए गए। पाकिस्तान के बाबर अली 2 और शाहजेब ने 1 विकेट हासिल की। एक और मैच में नेपाल के श्रीलंका के 196 रन के हदफ के ताकुब में बैटिंग जारी। जमीलुद्दीन आली के मिली नगमे आज भी लहू गरमाते हैं। मुमताज़ शायर, अदीब, मुहक्किक और कॉलम निगार को उनकी बरसी पर मद्दाहों ने बहुत याद किया। 2018 में साबिक सदर ममनून हुसैन ने उस वक्त के मेयर की यकीन दहानी पर यूनिवर्सिटी रोड जमीलुद्दीन आली के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया था, जिस पर अब तक कोई अमल नहीं किया गया। क्या आपी का घर बसाने के लिए याहिया मिली की मोहब्बत को कर देगा कुर्बान? बहनों के लिए याहिया की चाहत का है इम्तिहान। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल याहिया की आखिरी किस्त देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। आप अक्सर शादियों में, फंक्शंस में बहुत अच्छा डांस कर रही होती हैं जी, तो क्या आप मेरी शादी में आके भी डांस करेंगी? देखो भाई, आप हाँ बोल दो, वो इंजीनियर है, मुश्किल से ही होगी। अदाकारा राबिया कुलसूम शौहर को तकलीफ में रखने के लिए क्या करती हैं? शौहर को भेजा गया प्राइवेट मैसेज किसको जा मिला? लीड रोल मिलने के लिए सबसे जरूरी क्या है? जानिए अदाकारा की जिंदगी के दिलचस्प वाकयात। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर। और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद का अंदाज आज भी मद्दाहों को याद। चाहने वाले वहीद मुराद की बरसी नहीं भूले।